बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो ये है POF 308 विंचेस्टर स्पोर्टर, जिसको POF 308 विंचेस्टर सेकंड जनरेशन बी बोलते हैं। ऑफिशियल नेम इसका BW20 है। सिविलियन वर्जन है ये। तवील इंतज़ार के बाद ये राइफ़ल अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। ये आती है इस तरह की पॉलीथीन बैग में, सिंपल जिस तरह 308 विंचेस्टर स्पोर्टर का होता है, और इसके साथ एक क्लीनिंग किट और एक ही मैगज़ीन होती है। स्लिंग वगैरह कुछ भी इसके साथ प्रोवाइडेड नहीं, जिस तरह बाकी वेपन्स के साथ POF 4, 5 और 308 विंचेस्टर स्पोर्टर या डिफेंडर के साथ प्रोवाइड करते हैं, वो इसके साथ कुछ भी नहीं है पैकिंग में। ये राइफ़ल है जी, और हिस्ट्री तो आपको पता होगी कि ये अपनी नौइयत की पहली राइफ़ल है। इसका अपर जो है वो सारा 308 विंचेस्टर स्पोर्टर या HK-G3 कह रहे हैं, G3 प्लेटफॉर्म है, और लोअर इसका जो है ये AR प्लेटफॉर्म है, और स्पेसिफ़िकली AR-10, क्योंकि इसकी जो मैगज़ीन है ये भी AR-10 वाली मैगज़ीन है, और मार्केट में इसके आफ्टर मार्केट मैगज़ीन जो मिलते हैं AR-10 राइफ़ल के, वो इसमें काम करते हैं, फिट आते हैं इसमें। तो ये है जनाब राइफ़ल BW20। इसकी मोटी मोटी बातें आपको बताए देता हूँ। बैरल लेंथ इसकी जो है तो ये 16 इंचेस है। बैरल पे कैप भी लगा हुआ है, जिस तरह उसमें होता है POF 308 विंचेस्टर स्पोर्टर, और फ्लैश हाइडर आप कह लें या मज़ल ब्रेक कह लें, बिल्कुल वही है जो उन राइफ़ल्स पे लगा होता है। 16 इंच 16 इंच इसकी बैरल की लंबाई है। ट्विस्ट रेट इसका 1/12 है। वज़न इस राइफ़ल की जो है तो वो तकरीबन 4.1-4.2 kg, मतलब 308 विंचेस्टर स्पोर्टर से 400-500 ग्राम ये वज़न में हल्की है। मैगज़ीन इसके उसी तरह जिस तरह AR प्लेटफॉर्म के मैगज़ीन रिलीज़ होती है बटन में, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी है, पर मैगज़ीन ड्रॉप फ्री नहीं है। आपको ये बटन पुश करके मैगज़ीन ख़ुद से बाहर निकालनी होगी। शायद इस्तेमाल के साथ ये ड्रॉप फ्री हो जाए। मैगज़ीन पे POF 7, 6251 लॉट नंबर, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। और इस राइफ़ल के साथ एक ही मैगज़ीन आती है, और जो वेपन नंबर राइफ़ल पे होता है वही वेपन नंबर मैगज़ीन पे भी वाइट पेंट के साथ लिखा हुआ था, जो टाइम के साथ साथ मिट गया है। साइट्स इसके जो है असल आपको बताता चलूँ, ये काफ़ी चेंजेस के बाद ये फाइनलाइज्ड डिज़ाइन है, जो फोर्सेस को भी इशू होगा, शायद इशू होना शुरू हो गया हो, और सिविलियन के लिए भी ये परचेज़ करने के लिए सेमी ऑटो लाइसेंस पे अवेलेबल होगा। इसकी साइट जो है ये फ्रंट इसकी उसी प्लेटफॉर्म की HK प्लेटफॉर्म 308 विंचेस्टर स्पोर्टर जिस तरह होती है उसी तरह की साइट है, और रियर भी बिल्कुल उसी तरह की साइट है। नंबरिंग भी उसी तरह हुई है जिस तरह 308 विंचेस्टर स्पोर्टर उस पैटर्न के राइफल्स में होती है। विंडेज और एलिवेशन दोनों एडजस्टेबल हैं। मुनफरद बात इसमें यह है कि फ्रंट और रियर साइड दोनों रिमूवेबल भी हैं। आप इनको कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अच्छा, स्कोप हो गया वो आप लगा सकते हैं। रेलिंग भी दी गई है इस साइड पे भी, राइट साइड पे, नीचे भी बैरल के, और लेफ़्ट पे भी है। पर लेफ़्ट वाली बहुत ही सिंपल है, शायद उस पर कुछ भी ना फिट आता हो अलावा चंद मखसूस चीज़ों के। पर ये दो जो हैं, और इधर रिसीवर पे ये स्टैंडर्ड 1913 की कटिंग रियल है। जो एक्सेसरीज़ M4 AR-15 राइफल्स वगैरह पे फ़िट होती हैं वो सारी इसी पे भी फ़िट आ जाती हैं। चार्जिंग हैंडल भी उसी तरह है जिस तरह उसका होता है 308 विंचेस्टर स्पोर्टर। इसमें भी मुनफरद बात यह है कि ये आप राइट साइड भी लगा सकते हैं। अभी तो ये लेफ़्ट पे है जिस तरह कंपनी से आया हुआ है, फैक्ट्री से, POF से। आप इसको राइट साइड पे भी लगा सकते हैं। ट्रिगर, सेफ्टी स्विच, फायर सेलेक्टर स्विच, ये सारी कंट्रोल जो हैं AR-15, M4, M16 टाइप राइफल्स की हैं। यहाँ पे POF का लोगो, BW20, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इस साइड पे वेपन के नंबर है, कैलिबर,
308 विंचेस्टर स्पोर्टर। चार्जिंग का तरीका भी वही है जो 308 विंचेस्टर स्पोर्टर का होता है, या G3 का आप कह रहे हैं। ट्रिगर इसका सिंगल स्टेज है और बहुत ही शॉर्ट रीसेट है, बहुत ही शॉर्ट। ये देखें आप, ये सेमी ऑटो और लॉक, इसमें दो ही ऑप्शन आते हैं क्योंकि ये राइफ़ल जो है ये सिविलियन के लिए सेमी ऑटो में अवेलेबल है। फिनिशिंग इस राइफ़ल की जो है तो वो बस सिर्फ है, और राइफ़ल में भी कुछ जगहों पे कदरे बेहतर है, कुछ पे बहुत ही जो है तो वो ख़राब है, आप कह सकते हैं। अब आप अगर देख सकें, इन जगहों को देखें, ये राइफ़ल अभी यूज़ नहीं हुई, इस पे एक भी बुलेट फायर नहीं हुआ, सिर्फ ये पॉलीथीन के बैग से निकली है, ये देखें ये। और फिनिशिंग की ये हालत है। इस पे पीयूएफ को थोड़ा वो करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। बाकी तो काफ़ी मेहनत हुई है इस पे, ख़ासकर सलमान अली साहब जो हैं पीयूएफ के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पे। काफ़ी चेंजेस हुए हैं इस डिज़ाइन में। स्टॉक जो है बट स्टॉक वो भी AR-15 M4 M16 टाइप का है। डिफरेंस इसमें यह है कि यहाँ पे लीवर की बजाय ये बटन सा दिया गया है और आपको ये नीचे प्रेस करके स्टॉक को ओपन करना होगा, यूँ करके। चीक राइज़र भी है इस पे जो रिमूवेबल है, आप अनस्क्रू कर सकते हैं और इस पे एडजस्टेबल चीक राइज़र लगा सकते हैं हंटिंग के लिए, या स्पोर्ट्स कम्पिटिटिव शूटर जो होते हैं वो अपने लिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। स्टॉक की क्वालिटी प्लास्टिक की बहुत ही बेकार आप कह दें, कुछ मज़े की नहीं है। पिस्टल ग्रिप सेम AR-15 M16 M4 टाइप का है, चेकरिंग भी इस पर हुई है और एक्सेप्टेबल क्वालिटी का है। जिस तरह का ये बट स्टॉक का इसका प्लास्टिक मटेरियल है उस तरह का ये वाला नहीं है, पता नहीं क्या वजह है इसकी। डिसअसेंबली भी उसी तरह होती है जिस तरह 308 विंचेस्टर स्पोर्टर और HK G3 प्लेटफॉर्म की होती है। दो पुश पिन्स यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे है और एक इधर है। इससे ये फ्रंट हैंड गार्ड सारा वो हो जाता है, रेलिंग ये निकल आएगी। और ये भी M4 की तरह है, वहाँ उस पर भी M4 पे भी होता है, और सॉरी, और उस पर भी होता है, HK फैमिली के राइफल्स पे भी इसी तरह ये होता है। यहाँ पे अलबत्ता दो पिंस दिए गए हैं। इस बट कैप की साइज़ से मुझे लग रहा है, और ये जो डायमेंशंस यहाँ पे बनी हुई है, कि इस पे स्टैंडर्ड 308 विंचेस्टर स्पोर्टर का फिक्स स्टॉक पॉलीमर वाला और कोलैप्सिबल स्टॉक दोनों फिट होंगे। किसी दिन मौका मिला इंशाल्लाह तो वो भी ट्राई करके आपको दिखा दूंगा। लेंथ इस राइफ़ल की इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टॉक अगर एक्सटेंडेड ना हो तो ये तकरीबन 37 इंचज़ बनती है, 37 इंचज़। और स्टॉक को पूरा आप एक्सटेंडेड कर लें, खोल दें, तो ये फिर 40 इंच बन जाती है, 40 इंच। मैगज़ीन में सिर्फ यही इशू है कि ये ड्रॉप फ्री नहीं है, आपको ख़ुद से खींचना होगा, निकालना होगा। फिनिशिंग भी आपको बता दिए कि मज़े की नहीं है। बाकी राइफ़ल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दुनिया में इस नोयत की पहली राइफ़ल है, पीयूएफ में ये बनी है, और कोई लाइसेंस्ड कॉपी नहीं है किसी और राइफ़ल की, और ना ही किसी और कंपनी ने ये अभी तक बनाई है। और ये राइफ़ल 3 कैलिबर्स में अवेलेबल होगी। फ़िलहाल तो अभी जो हमारे हाथ लगी है वो यही 308 या 76251 नेटो कह दें, इस कैलिबर की है, और वो भी एक ही मैगज़ीन के साथ। मज़ल वेलोसिटी इसकी पीयूएफ के कैटलॉग के मुताबिक 770 मीटर पर सेकंड है, 70 मीटर पर सेकंड। और इफ़ेक्टिव रेंज इसकी स्टैंडर्ड साइट्स के साथ 400 मीटर 400 मीटर है, और स्कोप के साथ, टेलीस्कोप के साथ 600 मीटर 600 मीटर है उसके साथ। प्राइस इस वेपन की जब मैंने बुकिंग की थी
तकरीबन 2 साल पहले, तो 2,56,000 के करीब थी। पर जब ये राइफ़ल आई है और डिलीवरी के टाइम पेमेंट करनी होती है पीयूएफ को, आपको तो पता है, तो उस वक़्त ये थी 3,45,46,000 की, अक्टूबर 2023 में। आजकल के रेट का नहीं पता। और ये 4 ही राइफ़ल्स आई थी, बड़ी मेहनत से, बड़े इंतज़ार के बाद मिली है। 2 साल पहले मैंने इसकी बुकिंग करवाई थी और उसके बाद बहुत चेक किया है लोगों ने, पर ये राइफ़ल्स अवेलेबल नहीं है प्रोडक्शन में, मतलब रेडीली अवेलेबल नहीं है। तो यही सारा छोटा सा रिव्यू था, सोचा आपको दिखा दूँ। इंशाल्लाह इसको डिसअसेंबल भी करेंगे और ज़िंदगी रही, मौका मिला तो, और रेंज की परफॉर्मेंस भी, रेंज रिपोर्ट भी आपको देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।